आगे देखो आपका यहाँ पे थोड़ा देखो मिस्टेक है, ये आपका ऑटोमेटिक हिंदी रहेगा, ठीक है। पर क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन पे आपको ये लैंग्वेज पर्टिकुलरली हिंदी इंग्लिश करनी पड़ेगी जिसमें आप करना चाहते हो। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा रहती है कि जिसमें आपको मान लो हिंदी में डाउट है, आप उसको इंग्लिश में देख सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले जिनका भी एग्जाम है जीडी का, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका एग्जाम 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मुझे लगता है कि यूट्यूब पे पहला वीडियो है, ठीक है। देखो जीडी का एग्जाम कैसे होता है, जो आपका होता है पूरा डेमो ट्यूटोरियल, वो मैंने सबसे पहले अपलोड किया था। उसके बाद उसको बहुत से लोगों ने कॉपी किया था, लेकिन वो पुराना पैटर्न था। लेकिन अभी जो वीडियो आपको मिलने वाला है ये एकदम नया पैटर्न है। 2025 में जैसा आपका एग्जाम होगा बिल्कुल वैसा रहेगा। आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम कॉपी रहेगा। और इस वीडियो को जरूर देख के जाना, और कोई आपका दोस्त है जिसका एग्जाम जीडी का है उसको भी शेयर कर देना। क्योंकि यार एग्जाम में अगर आप थोड़ी सी गलती करते हो ना तो आप बहुत पैनिक कर जाते हो और उस चक्कर में आपका एग्जाम खराब हो सकता है। तो पूरी 1 साल की मेहनत बेकार मत करना। इस वीडियो को थोड़ा टाइम निकाल देख लेना। अगर स्पीड कम लगे, वीडियो लॉन्ग लगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जो भी एग्जाम में जैसा होता है पूरा आपको यहाँ दिखाऊंगा मैं, और डिट्टो आपका एग्जाम बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें और एग्जाम में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो आप एग्जाम ही देख रहे हो, आप लाइव वीडियो देख रहे हो एग्जाम का। तो देखो आप एग्जाम हॉल में जाओगे, सबसे पहले आपकी एंट्री होगी, एडमिट कार्ड से आप वहाँ एंट्री करोगे। आप जैसे ही हॉल में जाओगे, आपको पहले बायोमेट्रिक होगा और आपको एक पेन दिया जाएगा, और उसके बाद आपको सिस्टम नंबर अलॉट किया जाएगा। जो भी आपको सिस्टम नंबर मिलता है आपको वहाँ जाके बैठना है। और जब आप अपने कंप्यूटर जाके बैठोगे तो आपकी ऐसी ही स्क्रीन रहेगी वहाँ पे, ठीक है। ऐसी स्क्रीन रहेगी, बस अंतर इतना रहेगा कि आपकी बायोमेट्रिक के बाद जैसे ही आपका बायोमेट्रिक एक्टिवेट होगा, यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगी और ये सिस्टम नंबर आपका लिखा रहेगा, और यहाँ पर आपका नेम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका नेम लिखा रहेगा और यहाँ पर लिखा रहेगा सब्जेक्ट, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम का नेम लिखा रहेगा, यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रोल नंबर ऑटोमेटिक फिल है, जैसे यहाँ आप देखो फिल है, ऑटोमेटिक फिल रहेगा। और आप इसमें आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे पासवर्ड आपको फिल करना पड़ेगा। पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 2003 है, तो आपको ऐसे फिल करना है 10 फिर 07 और उसके बाद फिर 2003, ठीक है। ये आपका पासवर्ड रहेगा। इतना फिल करने के बाद आप वहां पे बैठना है। फिर वहां पे आपको एक कमीशन कॉपी मिलेगी। हालांकि अब तो कमीशन कॉपी आपका एडमिट कार्ड ही हो गया है। जो आपका एडमिट कार्ड है वही आपकी कमीशन कॉपी है। उसका भी यूज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद वहां जैसे बोले आपको लॉगिन करना है, और जैसे वो बोलेंगे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके पहले आपको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा नेट स्लो इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी एग्जाम में तुरंत आपका लॉगिन हो जाएगा। और जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका वहां पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, लॉगिन करने के बाद में। तो लॉगिन करके आप इसे बैठना है। फिर उसके बाद वहां से आगे बोलेंगे कि आपको आगे करना है। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वहां वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर आप कम से कम 20 मिनट बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ रहेगा। देखो जो आपका एडमिट कार्ड है, अब वो एक कमीशन कॉपी के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में एक जगह रहेगी जहां पे आपको ये जो नीचे लिखा है ब्लू लाइन से, ये वाला आपको हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी एक लैंग्वेज में सेम टू सेम कॉपी करना पड़ेगा अपनी रनिंग हेड राइटिंग में, ठीक है। ध्यान रखना जो वहां पे लिखना बहुत बना के मत लिखना। अपनी जो रनिंग हेड राइटिंग है, जो आप मतलब हमेशा लिखते हो वैसे लिखना, क्योंकि वो आपके वेरिफिकेशन के लिए है। जब आपका एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा तो वहां पे शायद आपकी राइटिंग मैच कर सकते हैं, अब जब आप पे डाउट होगा उस केस में, ठीक है। तो इसको चाहे तो इंग्लिश में चाहे तो हिंदी में, जिसमें भी आप चाहो अपनी रनिंग हेड क्वालिटी में लिख लेना है। और उसके बाद जो भी और इन्फॉर्मेशन है उसमें फिल कर देना है, और फिर सबमिट कर देना है एग्जामिनर को। जो वहाँ पे रहेंगे आपके इन्विजिलेटर, उनको आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि जो नीचे लिखे वाक्य आपको हिंदी इंग्लिश में आयोग प्रति यानी कमीशन कॉपी में पीछे लिखना है अपनी रनिंग हेड राइटिंग में, ठीक है, रनिंग हैंड राइटिंग में। सॉरी मैं हेड राइटिंग बोल रहा, कब से हैंड राइटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लोगे कि आपके कितना एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आप देखोगे कि आपके एग्जाम में 4 सेक्शन रहेंगे। एक आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, और आपका एक जीके आएगा, और इसके अलावा आपका मैथ आएगा। ये तीनों देखो आपके मैंडेटरी है, मतलब कि इनको आपको करना ही करना है। 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, क्या कुछ 40 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद देखो ये आपका ऑप्शनल है, इसमें से आप चाहे हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो। ये जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा टिक करने का कि आपको हिंदी करना इंग्लिश करना है, ठीक है। तो पूरे देखो ऐसे आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, और आपका पूरा 160 नंबर एग्जाम होता है, और इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है,
ठीक है। और इस बात को ध्यान देना कि जो नेगेटिव मार्किंग है लास्ट टाइम 2024 में देखो 24 का ही मैंने डेमो लिया है, लेकिन यहाँ पे देखो 0.25 लिखा है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/8 की थी। अब इस बार आप ध्यान देना कि नेगेटिव मार्किंग कितने का नंबर रहता है, 0.5 का रहेगा मतलब कि 1/4 हो जाएगा, और पॉइंट अगर 25 रहता है तो मतलब 1/8 है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो 0.25 यानी कि आपको 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉइंट बोलते हैं 0.5 लिखा रहेगा तो उसका मतलब कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की हो जाएगी। ठीक है, तो और अगर नेगेटिव वही 0.25 की रहती है तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। 0.25 यानी कि 1/8 बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग है, और इसीलिए 24 में कट ऑफ इतनी हाई गई थी। ठीक है, ये आपके लिए देखो मैंडेटरी 3 सेक्शन है, और ये वाला आपको 2 में से एक कोई भी करना है, वो एग्जाम में स्टार्ट रहेगा। और यहाँ पर देखो लिखा भी है 1 मैंडेटरी, बाकी 4 वाला ऑप्शनल है। ठीक है, और उसके बाद देखो और आपके सारे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन हैं, जो आपकी एग्ज़ाम का लैंग्वेज है, जो आपने फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पे आपने हिंदी, इंग्लिश के अलावा जो एक लैंग्वेज आपने चूज़ किया होगा, वही यहाँ पर ऑप्शन आएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर देखो तेलुगु चूज़ किया था, तो यहाँ पर देखो मेरा हिंदी, इंग्लिश के साथ तेलुगु भी दे रखा है। अब जिसने हिंदी चूज़ किया होगा, वहाँ पे केवल हिंदी, इंग्लिश का ही ऑप्शन आएगा, और जिसने हिंदी, इंग्लिश के अलावा भी कोई और ऑप्शन चूज़ कर रखा होगा, उसका हिंदी, इंग्लिश के अलावा एक और ऑप्शन ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, और यहाँ पे लैंग्वेज आप बहुत ध्यान से चूज करना है कि यहाँ पे जो आप चूज करोगे आपका एग्जाम उसी लैंग्वेज में स्टार्ट होगा। मान लो आपने हिंदी में चूज किया, या मान लो आपने इंग्लिश में चूज किया है, ठीक है, तो आपका एग्जाम इसी लैंग्वेज में स्टार्ट होगा, और उसके बाद आप चाहोगे तो हर क्वेश्चन को आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, और फिर आपको वहां बैठना पड़ेगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा कि आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और उसको फिर कट करना है। उसके बाद आप अपना एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो, और आपको देखना कि अभी कितना टाइम एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आप ये जो यहाँ पे लिखा है ना, आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका एग्जाम में कितना टाइम बचा वो दिखा देगा। अब देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा कि मेरा एग्जाम टाइम हो चुका है, तो जैसे आप क्लिक करोगे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो मैं थोड़ा टाइम लग रहा है कि यार यहाँ पर नेट का इशू था मेरा। अब देखो आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर देखो 1 घंटे का समय है, और आपके देखो यहाँ पर पूरे 80 क्वेश्चन रहेंगे, 4 आपके सेक्शन रहेंगे। देखो ये आपका मैंडेटरी तीनों, जीके और मैथ, ये दोनों देखो आपका ऑप्शनल है। इसमें से हिंदी या इंग्लिश आपको जिसमें से जो भी करना है, पहले आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। जैसे मान लो मुझको इंग्लिश करना है, तो मैं पहले यहाँ पे टिक कर लूंगा। ठीक है, मैंने टिक कर लिया है। अब उसके बाद इसे देखो सॉल्व करना है। ध्यान रखना है इंग्लिश आपका इंग्लिश में ही आएगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसको टिक करना है, उसके बाद हमें अपना पेपर सॉल्व करना है। और आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपकी फोटो आएगी, यहाँ पर आपका नेम आएगा। इंस्ट्रक्शन आप यहाँ देख सकते हो, बट कोई देखता नहीं कि यार आपका एग्जाम का टाइम स्टार्ट रहता है, तो कोई देखता नहीं इसको। ठीक है, और एक बात ध्यान देना, आप चाहो तो ये जो आपका सेक्शन पूरा इतना ये वाला है, आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका हट जाएगा पूरा। ठीक है, आपकी स्क्रीन देखो पूरी ऐसी आ जाएगी, लेकिन इसको आप ऑन ही रहने देना, क्योंकि इससे आप काफी हेल्प हो जाती है। अब देखो कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आपका हिंदी में लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप इसे इंग्लिश में कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में करो, हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैंने हिंदी रहने दी, हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखो इस इंग्लिश में कर दिया, अब आगे देखो आपका यहाँ पे थोड़ा देखो मिस्टेक है, ये आपका ऑटोमेटिक हिंदी रहेगा। ठीक है, पर क्वेश्चन आपको, हर क्वेश्चन पे आपको ये लैंग्वेज पर्टिकुलरली हिंदी इंग्लिश करनी पड़ेगी जिसमें आप करना चाहते हो। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा रहती है कि जिसमें आपको मान लो हिंदी में डाउट है, आप उसको इंग्लिश में देख सकते हो। उसके बाद मान लो आपने इसको सॉल्व किया, फिर आप यहाँ पे इस पर टिक कर दो, तो आपका देखो आंसर टिक हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देना, आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके आगे नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है। मान लो आप इसको टिक करते हो और उसके बाद आप सेव नहीं करते हो, आप प्रीवियस कर देते हो, तो देखो आंसर आपका सेव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस पर टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद देखो आप अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब देखो जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर कर दोगे, यहाँ पर आपका ग्रीन आ जाएगा, जो भी आपका आंसर नहीं वो रेड रहेगा। देखो यहाँ पर बता भी रखा है कि जो आंसर तो ग्रीन रहेगा, और जो आपका आंसर नहीं हो रखा है वो आपका रेड रहेगा। अब मान लो आपने इसको सॉल्व किया, जो आपका आंसर मान लो 3000 है, देखो मैंने सॉल्व नहीं किया, ऐसे बता रहा हूँ। मान लो इसका आंसर 3000 आया, ठीक है, फिर भी आपको इसमें डाउट है कि इसका आंसर मान लो शायद दोबारा आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो। अब ध्यान देना, अगर आप इसको आंसर करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हो, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर्ड माना जाएगा, और आंसर की में जब आप पाओगे कि इसको आपने आंसर किया है, तो अगर आप इसको सही टिक रहेगा आपको, तो आपको इसका नंबर मिलेगा, और अगर आप इसे गलत कर दोगे तो आपका देखो 0.25 मार्क्स कट जाएगा, और आप सही करोगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे ब्लू दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि हमने इसका आंसर भी किया है, बट इसमें हमको डाउट है, और अभी बाद में जब टाइम बचेगा तो हम इसको दोबारा एक बार देख लेंगे। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन एक फिर से आपने देखा, अब इसमें क्या है कि आप इसे सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि इसमें टाइम लग जाएगा, या अभी आपके पास समय नहीं है,
तो आपने इसको ऐसे ही मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे अंतर देखो आप, इस पे देखो आपका ये एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इसका मतलब कि आपने इसको आंसर किया है उसके बाद रिव्यू किया है, लेकिन इसमें देखो कुछ नहीं बना है, मतलब कि आपने इसको आंसर नहीं किया है। अब इस केस में क्या होता है कि आप रिव्यू करो चाहे इसे छोड़ दो, दोनों एक ही बात है, मतलब कि इसमें आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इसमें अटेम्प्ट किए हो चाहे नहीं किए हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है और आपने इसे ऐसे रिव्यू कर दिया है तो ये आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अब इसमें आंसर कुछ भी होता है, ना ही इसमें आपका नंबर कटेगा और ना ही इसमें आपको नंबर मिलेगा। बेसिकली देखो ये इसलिए होता है कि मान लो आपके पास बाद में भी टाइम मिलता है तो आप इसको दोबारा एक बार देख लो, इसलिए होता है, ठीक है। और जैसे मान लो आप दोबारा फिर से यहाँ पे आए और आपने दोबारा सॉल्व किया और आपको लगता नहीं है इसका आंसर 28 हो, 28 क्लिक करोगे, उसके बाद आप सेव नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पे देखो आपकी ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब देखो इसको भी आपको हटाना है कि आपको ये रिव्यू हटाना है, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्लियर रिस्पांस कर दोगे, देखो आपका हट जाएगा और फिर यहाँ पे आप आंसर कर दोगे एंड सेव नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है, पूरे देखो 20 क्वेश्चन रहेंगे, आप यहाँ से पर क्वेश्चन जा सकते हो। आप जैसे मान लो आपको 10 नंबर सॉल्व करना है, आप 10 नंबर पे जाओगे, आपने इसको सॉल्व किया, ठीक टिक किया आंसर, उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ही आपका क्वेश्चन सेव होगा। अगर आपने मान लो इस पर टिक कर दिया और आप यहाँ टिक करते हो तो क्वेश्चन आपका सेव नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आंसर करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करना मैंडेटरी है। और एक बात ध्यान देना कि एग्जाम में आपका जो स्क्रॉल बार है, माउस देखो 3 बटन होती है, जो माउस में आपकी बीच वाली बटन होती है वो काम नहीं करेगी, तो परेशान मत होना, वो बटन आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। जैसे आपको ऊपर नीचे करना है तो मान लो आप साइड में आए, उस पर आप इस पे देखो आप क्लिक करोगे, देर तक आप लॉन्ग होल्ड करोगे, ठीक है, लॉन्ग क्लिक करोगे आप, उसके बाद इसे आप ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो अपनी माउस कर्सर से। जो आपकी स्क्रॉल बटन वो काम नहीं करे एग्जाम में, तो उसमें आप परेशान मत होना, उसमें टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम नाम लिखा रहेगा SSC GT 2025 रहेगा, यहाँ पर भी आपका 2025 लिखा रहेगा, ठीक है। पूरा यही आपका एग्जाम में इंटरफेस रहेगा। और उसके बाद मान लो आपने इसे पूरा सॉल्व किया, ठीक है, जो भी आपने इसे मान लो सॉल्व किया, ऐसे आपने सॉल्व किया, उसके बाद आपको देखना है कि आपने अभी तक कितने आंसर किए हैं, तो यहाँ पे दिख जाए कि अभी आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं। और एक बात मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना, एग्जाम में आपकी एग्जाम थोड़ा पैनिक कर सकते हैं इस चीज से, मैंने खुद भी इस चीज को कई बार मतलब पहले शुरू परेशान हुआ था क्योंकि मुझे ये किसी ने बताया नहीं था। मान लो आपने यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर किया, उसके बाद आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका आंसर साथ ही दिखाएगा, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू और आंसर किया वो देखो आपको यहाँ पे दिखाता है। इसका मतलब कि आपने पूरे 8 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो दिखा रहा है साथ ही। तो एग्जाम में कई बार होता है, मान लो आपने 15 क्वेश्चन किए, ठीक है, 15 में से मान लो आपने 12 क्वेश्चन आपने ऐसे टिक कर दिए, सही से टिक कर दिए, और आपने 3 क्वेश्चन क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। और जब आप यहाँ पे नजर डालते हो यार ना कि मैंने तो 15 क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ पर आप देखते हो कभी सिर्फ 12 क्वेश्चन आंसर दिखा रहा है, तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है कि यार अभी इतना टाइम बीत गया और मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन किए हैं। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है, मार्क फॉर रिव्यू रहता है, वो यहाँ पे ऊपर शो नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज को पैनिक मत करना कि मैंने इतना टाइम दिया, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन फिर भी मेरे इतने कम क्वेश्चन क्यों सॉल्व हुए, क्योंकि वो आपका मार्क फॉर रिव्यू वाला दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप इसका मार्क फॉर रिव्यू क्लियर कर दोगे, वो देखो आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखो आपने इसे कर दिया, अब देखो आपके यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान देना कि जो आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे वो आपका यहाँ पे नहीं शो होगा, वो आपका यहाँ पे शो होगा, ठीक है, परेशान मत होना। अब उसके बाद आप जो आपका वो सेक्शन है, आप जब चाहो जो चाहो तो वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मान लो पहले आपको मैथ सॉल्व करना है, ठीक है, पहले आपको मान लो जीके सॉल्व करना है, ये क्या आपका, ये आपका मैथमेटिक्स दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इसको पहले फटाफट सॉल्व करोगे, या आप इसमें देखो क्वेश्चन आगे पीछे की आपका डेमो लिंक है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपके आगे पीछे, जैसे मान लो देखो जीके में आपका यहाँ पर रीजनिंग दे रखा है, और रीजनिंग देखो आपका मैथ दे रखा है, और मैथ में आपका देखो जीके दे रखा है। एग्जाम में ऐसा नहीं होता, एग्जाम में आपका जो नाम यहाँ पर लिखा रहेगा वही रहेगा, ठीक है। मान लो पहले आपको ये सॉल्व करना है, आपने पहले पूरा सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप चाहो आप इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ आपको टिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, जो भी मतलब आप चाहो सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मान लो आप अभी यहाँ पर मैथ वाले में हो और आपको देखना कि अभी आपने पूरे क्वेश्चन किए कितने, देखो होगा क्या ना कि जैसे आप मैथ वाले में हो तो यहाँ पे आपका देखो केवल मैथ वाला ही शो होगा कि मैथ में जो आपने किया है 20 क्वेश्चन, आप 20 में से कितना आंसर किया है, कितना छोड़ा है, कितना आपका विजिट नहीं किया है, कितना आपने मार्क फॉर रिव्यू किया, केवल मैथ का ही शो होगा। बाकी अगर आपको पूरा देखना है कि आपने अभी पूरे कितने क्वेश्चन किए हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पे जाओगे, आई बटन पे आप रखोगे, आपको दिखा देगा कि पूरे देखो आपके 80 क्वेश्चन है, ठीक है। 80 में से देखो आपने 12 आंसर कर दिए, हमने अभी 8 हमने आंसर नहीं किए हैं। और जो देखो यहाँ पे 80 दिखा रहा है ना कि 80 नॉट विजिटेड, ये आपका देखो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन दिखा रहा है, लेकिन आप करने केवल 80 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है।
और आपको देखना है कि पर्टिकुलर आपने किस सब्जेक्ट में कितना किए हैं। तो आप जाओगे यहाँ पर, देखो आई पे आप क्लिक करोगे, मतलब आपको क्लिक नहीं करना है, बस आप अपना माउस इस पे कर्सर कर देना, आपका दिखा देगा। ठीक है, देखो 10 आंसर किया हमने, 6 आंसर, 4 आंसर नहीं किया है। वैसे ही आप देखो इस पे कर दोगे बटन अपनी, देखो आई पे ले जाओगे कर्सर, यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, सेम केस आपको इसमें करना है, कर्सर अपना आई पे ले जाओगे, दिखा देगा कि आपने कितना क्या किया है, कितना क्या नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका फोटो रहेगा। और ध्यान देना, सबमिट बटन आपका वैसे भी डिसेबल रहता है एग्जाम में, लेकिन आपको सबमिट बटन अपने से प्रेस नहीं करना है। अगर आप सबमिट बटन एक बार प्रेस कर दोगे तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा और दोबारा आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो सकेगा। तो इस बात को ध्यान देना कि एग्जाम में आप सबमिट बटन पे क्लिक मत करना गलती से भी, हालांकि वहां पर डिसेबल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी बात यह है कि जो आप मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे, मैंने मान लो इसको मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो वो यहाँ पे दिखाने के बजाय वो यहाँ पे दिखाता है, लेकिन वो आंसर ही माना जाता है। एग्जाम में जब आपका मार्क्स रिलीज किए जाएंगे तो उस क्वेश्चन को मिला के आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने उसको सही किए हैं तो आपको उसका नंबर मिलेगा, आपने गलत किए हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर जब तक आप इसे क्लियर नहीं करोगे। और यहाँ पे पूरा आपको शो होगा कितने आप 20 क्वेश्चन है, 20 में से आप कौन सा क्वेश्चन करना है। आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हो, मान लो मुझे 15 जाना है, मैंने 15 क्लिक किया। उसके बाद पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा स्तूप लाल बुलवा पत्थर से बना है। ठीक है, तो मैं मान लो सांची क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ, मेरा देखो आंसर हो गया। अब मुझको वहां 10 नंबर क्वेश्चन करना है, मैं 10 नंबर पे गया, लिंगानुपात देखो पूछ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, मेरा देखो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूरा पेपर अपना सॉल्व करना है। और हिंदी इंग्लिश ध्यान देना, जो भी आप सॉल्व करोगे यहाँ पे टिक करने के बाद ही आपका आंसर होगा। मान लो मैंने इस पर टिक नहीं किया है, हिंदी मान लो मैंने टिक कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको पहले वार्निंग देगा कि आपने एक बार इंग्लिश पे क्लिक किया है और आप एक बार इंग्लिश देख चुके हो, क्या आप उसको रीसेट करना चाहते हो। मतलब कि मैंने इंग्लिश करने के बाद अगर मैं हिंदी करने जाता हूँ तो जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आंसर किए हैं सारे क्वेश्चन मेरे डिलीट हो जाएंगे और मुझे फिर से दोबारा सारे क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। मैं आपको जरा दिखा दे रहा हूँ, जैसे देखो मान लो मैंने इंग्लिश में फटाफट टिक कर दिया। ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पर 5 क्वेश्चन किए। ठीक है, 5 क्वेश्चन मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, 4 हो गए और एक ही आपका 5 क्वेश्चन हो गया। अब देखो उसके बाद मान लो मुझे लगता है कि पेपर हार्ड है, जो भी मतलब मेरी मर्जी है, मेरा पेपर है, मुझे लगता है अब मुझे हिंदी करना है। ठीक है, अब मुझे लगता है मुझे हिंदी करना है, तो हिंदी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अभी देखो सारी बटन यहाँ पर डिसेबल है। ठीक है, इस पे काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। पहले आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पे टिक करने जाओगे, यहाँ पहले आपको वार्निंग देगा कि आपने यहाँ पे देखो इतने क्वेश्चन किए हैं, अगर आप इस पे टिक करते हो हिंदी पे तो सारे क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाएंगे, आपको दोबारा फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत है, मैं इसको कहता हूँ रिसेट कर दिया। ठीक है, कर दिया मैंने। उसके बाद प्लीज सिलेक्ट सेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिसेट। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, शायद काम नहीं कर रहा है, बट एग्जाम में आपका काम करेगा। ठीक है, एग्जाम में आपका ये काम करेगा। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो आपको टिक करना पड़ेगा पहले रिसेट पे, उसके बाद आपको यहाँ कर दोगे रिसेट। अब देखो आपका हो गया रिसेट। कह रहा है कि जो आप करोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाएंगे जो आपने इंग्लिश में किए हैं। इसमें मैंने रिसेट कर दिया। अब देखो ये टिक बॉक्स यहाँ से हट गया। अब मैं पहले हिंदी पे ये टिक करूंगा, फिर उसके बाद हिंदी पेपर सॉल्व करूंगा। फटाफट देखो पेपर सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो रीजनिंग दिखा रहा है कि आपका डेमो लिंक है, बाकी एग्जाम में आपका ऐसे ही रहेगा। जो पीछे आपका देखो वाटर मार्क दिख रहा है एग्जाम में, आपको ये भी शो होगा, इस बात को ध्यान देना आप। जो पीछे वाटर मार्क है ये भी आपका रोल नंबर वहां पे शो होगा, एकदम पूरा आपका यही इंटरफेस रहेगा। ठीक है, फटाफट मैं सारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करूंगा। अब मान लो मैं फिर से मनमौजी आदमी हूँ, मैंने फिर से मेरा मूड बदल गया, मैं फिर से इस पर टिक करता हूँ। अब फिर वही वार्निंग देगा कि आपको ऐसे करना है तो पहले आपको इसे रीसेट करना पड़ेगा। मैंने फिर से कर दिया। अब मैं इंग्लिश पे आ गया। अब मैं इंग्लिश के पेपर देखो फिर सॉल्व करूंगा फटाफट। ठीक है, देखो मैंने आप 5 क्वेश्चन किए थे, देखो 5 में डिलीट हो गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। और जब आपका पेपर हो जाएगा तो आपको रिलैक्स होकर बैठना है, वो परेशान नहीं होना है। लगभग यार देखो 60 मिनट का पेपर है, आप इसे आराम से 40 मिनट में कर सकते हो। पेपर का लेवल हमेशा आसानी आता है, जीडी का कठिन नहीं आता है। ठीक है, बड़े आराम से आप पेपर सॉल्व कर लोगे। बस निगेटिव को ध्यान देना कि निगेटिव बार कितना है, 0.25 है कि 0.5 है, उसको ध्यान देना। यहाँ आपका एग्जाम का नेम लिखा रहेगा 25, यहाँ 25 लिखा रहेगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो पेपर आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर सबमिट करने का प्रयास करता हूँ। देखो मेरा देखो सबमिट हो गया क्योंकि ये देखो डेमो लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद सबमिट होने के बाद ये डायरेक्टली नहीं आता है, इससे पहले आपका एक स्क्रीन और आता है, वहां पे लिखा रहता है, स्क्रीन आएगा कि सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उसको करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद आपको ये स्क्रीन आएगा। ये स्क्रीन आने के बाद आपको एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर से स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा, आपको वहां बैठना है। दोबारा आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक कराने के बाद आपको वहां से रिलीज कर दिया जाएगा। आपका एग्जाम खत्म हो गया, बधाई हो।